दोस्तों, मेड्यूसा के बारे में तो हम सभी को पता होगा। ऑफ कोर्स पता है, क्योंकि बचपन से किताबों में, कहानियों में सुनते हुए आया है या फिर फिल्मों में भी देखा है। हमेशा ये बताया गया है कि मेड्यूसा एक बुरी शक्ति है, जो कि एक ऐसी शक्ति है जिसकी आंखों में अगर कोई भी इंसान या फिर कोई भी आदमी देखता है तो वो पत्थर का बन जाता है। क्या हम हमेशा जो सोचते हैं वो सही होता है? मुझे नहीं लगता। एक किताब की एक पेज की दो साइड होती है। आखिरी वाला साइड तो हमने पढ़ लिया, पहला वाला जाना भी नहीं। तो चलिए आज पहला वाला पेज पढ़ लेते हैं। ज़्यादा बातें ना करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मेड्यूसा एक ऐसी कैरेक्टर है जिसका जिक्र बहुत सारे फिल्मों में, किताबों में हुआ है, लेकिन मेड्यूसा का ताल्लुक ग्रीक माइथोलॉजी से है। मेड्यूसा के सर काटने वाले तो बहुत थे और बहुतों ने कोशिश भी किया, लेकिन जो कोई भी आदमी उसकी आंखों में देखा वो पत्थर का बन गया। द गॉगन सिस्टर्स मतलब मेड्यूसा और उसकी दो बहन, इन तीनों को एक साथ द गॉगन सिस्टर्स कहा जाता है। इन तीनों के पास ही गज़ब की शक्तियाँ थी। कोई भी इनकी आंखों में अगर देखता वो पत्थर का बन जाता। मेड्यूसा इन दोनों से अलग थी। सिर्फ मेड्यूसा इन तीनों में सबसे ज़्यादा सुंदर और इंसान थी। पहले मेड्यूसा अपनी बहनों जैसी नहीं थी, लेकिन उसकी बाकी दो बहनें देखने में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और इमॉर्टल थी। उन दोनों के नाम थे स्थिरो और यूरियल। मेड्यूसा को गॉर्गन और सीटो की बेटी बताई जाती थी, और कई जगहों में फोर्सस और सीटो की भी बेटी बताई जाती थी। मतलब मेड्यूसा की इतिहास बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी। मेड्यूसा का नाम का मतलब गार्डियन ऑफ प्रोटेक्टर है। अब मेड्यूसा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके बाल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, घने, काले और लंबे थे। लेकिन मेड्यूसा को ग्रीक गॉडेस एथेना का गुस्से का सामना करना पड़ा और इस वजह से मेड्यूसा ऐसी हो गई थी। मेड्यूसा शुरू से ग्रीक गॉडेस एथेना की पूजा किया करती थी और उसने अपना सारा जीवन एथेना के मंदिर में गुजारने का फैसला किया था। पर इसकी एक शर्त थी, जो भी देवी एथेना की पूजा किया करेगी उसे पवित्र रहना पड़ेगा। और इस शर्त को मान के मेड्यूसा एथेना के मंदिर की प्रिंसेस बन के रहने का फैसला किया अपनी पूरी ज़िंदगी। अब दूर दूर तक मेड्यूसा की सुंदरता के चर्चे होने लगे और सब एथेना के मंदिर में सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा की सुंदरता को ही देखने आते थे। अब एथेना को इस बात की पता चल गई और वो मन ही मन मेड्यूसा से चिढ़ने लगी। और दूसरी तरफ पोसाइडन भी मेड्यूसा के प्यार में पागल हो चुका था। मेड्यूसा के सामने उसने काफ़ी बार अपना प्यार का इजहार किया, लेकिन मेड्यूसा ने उसे बार बार ठुकरा दिया क्योंकि वो एथेना की भक्त थी। मेड्यूसा के मॉन्स्टर होने में सबसे बड़ा कसूरवार पोसाइडन ही था। मेड्यूसा के साथ जो भी हुआ वो ग्रीक गॉड की क्रूएल्टी और गलती को दर्शाता है। मेड्यूसा शुरू से ऐसी नहीं थी। उसके बालों की जगह पे सांप क्यों आए, और जो भी आदमी उसके आंखों में देखेगा वो क्यों पत्थर का बन जाएगा, ये सब ग्रीक गॉड की गलतियों की वजह से हुआ था और उसने इतनी परेशानी झेली। पोसाइडन ने एथेना से भी बहुत बार मेड्यूसा को मांगा था, लेकिन उसने भी मना कर दिया। तब पोसाइडन ने सोचा इच्छा से नहीं तो ज़बरदस्ती से उसे अपनाएगा। फिर जब पोसाइडन आया तो मेड्यूसा एथेना के मंदिर की तरफ भागी और उसने गुजारिश की कि वो उसे बचा ले, लेकिन एथेना ने उसकी नहीं सुनी और पोसाइडन ने उसकी इज्जत लूट ली। फिर पोसाइडन वहाँ से चला गया और मेड्यूसा वहीं पड़ी रही। उसके बाद एथेना ने उसको श्राप दिया कि जिस खूबसूरती पे उसे इतना घमंड है वो खूबसूरती ढल जाएगी, और अगर कोई भी आदमी उसकी आंखों में देखेगा तो वो भी पत्थर का बन जाएगा। मेड्यूसा अपनी दोनों बहनों की तरह हो चुकी थी, आधी इंसान और आधी सांप, और बालों की जगह भी सांप थी। और मेड्यूसा को इंसानों से दूर भेज दिया गया। मेड्यूसा पहले अपनी शक्ति से बहुत डरती थी क्योंकि उसने बहुत से इंसानों को अपने सामने पत्थर का बनते हुए देखा था, लेकिन बाद में उसने सारे ग्रीक गॉड्स को श्राप देती रही क्योंकि उनकी गलतियों की सज़ा उसको मिल रही थी। पहले उसकी खूबसूरती के चर्चे होते थे, अब सर काट के लाने के चर्चे होते हैं, और इस चक्कर में बहुतों ने उसकी सर लाने की कोशिश तो की, लेकिन सबका हश्र एक ही हो, सब पत्थर के बन गए, जब तक कि पर्सियस ने उसका सर काट के नहीं लाया। पर्सियस ज़्यूस का नाजायज़ औलाद था और वो एक
डेमी गॉड था। ग्रीक गॉड्स में ऐसा डिसाइडेड था कि पर्सियस ही ऐसा करेगा, तो सारे ग्रीक गॉड्स ने भी पर्सियस की मदद की। एथेना ने उसे अपनी गोल्ड शील्ड दिया ताकि उस शील्ड में वो मेड्यूसा का रिफ्लेक्शन देख सके, और ज़्यूस ने अपना तलवार दिया था ताकि वो आसानी से मेड्यूसा का सर उसके धड़ से अलग कर सके बिना उसके सर को बेजान किए। लेकिन उसका शरीर मर चुका था, क्योंकि मेड्यूसा ही ऐसी थी जो गॉर्गोन में इंसान थी। श्राप की वजह से वो मॉन्स्टर ज़रूर बन चुकी थी, लेकिन वो अंदर से इंसान ही थी। अब मॉन्स्टर बनने से पहले मेड्यूसा पोसाइडन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब उसका सर उसके धड़ से अलग हुआ तो 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक था पेगासस, सफ़ेद पंखों वाला घोड़ा, और एक था क्रिसोल, एक बड़ा दानव हाथों में सोने की तलवार लिए हुए। इसके बाद पर्सियस ने बहुत सारे जंग जीते मेड्यूसा का सर का इस्तेमाल करके, और रेड सी के जो कोरल्स है वो मेड्यूसा का खून उस समंदर में गिरने से बना था। फिर कुछ दिनों बाद पर्सियस ने मेड्यूसा का सर एथेना के हवाले कर दिया, और एथेना ने उसे बिल्कुल अपनी शील्ड के सामने लगा दिया, जिसे एगी शील्ड कहा जाता है। मेड्यूसा के बारे में ग्रीक माइथोलॉजी में कई सारे मिथ्स हैं, जैसे शुरुआत से वो मॉन्स्टर थी, या फिर उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अंत में भी मेड्यूसा ने एथेना की हेल्प की उसके शील्ड के सामने लग के। तो ये कहानी सुन के आपको क्या लगा? हर पिक्चरों में, हर किताबों में, या फिर फिल्मों में, यहाँ तक कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी मेड्यूसा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उसके पहले ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं करता। अब फैसला आप पे। आपको क्या लगता है, मेड्यूसा एक विलन है या विक्टिम?